नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुन एकेडमी चैनल पे। और आज हम लोग जो आसाम के डीएचएस, डीएमई और ग्रेड 3, ग्रेड 4 के एग्जामिनेशन में जो मैथ्स आते हैं, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स है, जो हर साल एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वो हम लोग करने वाले हैं 4 से 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। द प्रॉफिट परसेंट इज। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई सामान है, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे। इसका रेशियो कितना है? 8:9। तो हमें क्या पूछा है कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग सपोज करते हैं अगर कोई इंसान 8 रुपए में कोई सामान को खरीदता तो उसको कितने रुपए में बेचता? 9 रुपीज में। अगर 8 रुपीज में खरीदता और 9 रुपीज में बेचता तो ये फायदा कितने रुपए का होता? 1 रुपीज का फायदा होता। ठीक है, आई बात समझ में? कितने रुपए का फायदा होता? 1 रुपीज का फायदा होता। तो ये जो 1 रुपीज का फायदा होता है ना, कितने रुपए पे? 8 रुपीज पे 1 रुपीज का फायदा हुआ है। तो 1/8 और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 25, 100 और ये कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2%। 12 1/2% होगा इसका आंसर ये। ठीक है, 12 1/2%। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन मार्क गेन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। द प्रॉफिट परसेंटेज इज। मतलब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम लोग 15 आर्टिकल को, कितने आर्टिकल को? टोटल 15 आर्टिकल को, ठीक है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का जितना है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? किसके 10 आर्टिकल सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने में मैं 15 आर्टिकल खरीद रहा हूं उतने रुपए में मैं 10 आर्टिकल को बेच दे रहा हूं। तो पूछा है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू 10 ऑफ सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले सीपी बाई एसपी का रेशियो निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सीपी बाई एसपी कितना होगा? ये एसपी इधर आके डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर में 10, नीचे में कितना होगा? 15। आई बात समझ में? यानी कि अब इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझ रहे हैं? अगर मैं 10 रुपए में कोई सामान को खरीदा होता तो उसको बेचता कितने में? 15 रुपए में। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितने में बेचता? 15 में। मुझे फायदा कितना का होता? 5 रुपीज का फायदा होता। आई बात समझ में? 5 रुपीज का फायदा होता कितने पे? 10 रुपए में। 5 रुपए का फायदा होता कितने पे? 10 पे। तो परसेंटेज के लिए क्या बताया था मैंने? 100% से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 खत्म, 5 10 जा 50% आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा एग्जाम में आता रहता है और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, आराम से इसको बस सीपी बाई एसपी का रेशियो निकाल के इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? द लॉस परसेंट incurred when an object is sold 436 rupees is equal to profit percent which is gained if the object is sold at rupees 464. Find the cost price of that object. इसका मतलब क्या होता है कि एक आदमी है, अगर वो, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है लेकिन उसने बोला है कि अगर उस किसी ऑब्जेक्ट को वो अगर 436 रुपीज में सेल कर देता है तो उसे जितना लॉस लगता है, ठीक है, मतलब सपोज उसको x% उसको लॉस लग रहा है, ठीक है, x रुपीज का लॉस लग रहा है, तो अगर वो उसी ऑब्जेक्ट को अगर 464 में बेचेगा तो जितना लॉस लग रहा है उतना ही का उसको प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे?
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना लॉस लगा है, अगर 436 में अगर मैं इसको बेच रहा हूँ तो जितना इसको लॉस लगा है उतना ही, अगर 464 में बेच रहा हूँ तो उतना ही का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 आएगा। और 28 यानी कि यह यहाँ से यहाँ तक का 100 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 100 होगा। यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस x कितना होगा, 2x। 2x इक्वल टू 28, इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से यहाँ पे आएगा 14, तो x का वैल्यू कितना आया, 14। अब हम क्या करेंगे, 436 में अगर हम 14 ऐड कर देते हैं तभी भी हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, या फिर 464 में हम 14 माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 436 में ऐड करता हूँ कितना, 14 ऐड करता हूँ, हमारा कितना होगा 054, 450 रुपीज कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 450 रुपीज, ऑप्शन डी। आई बात समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से वीडियो अपलोड कर पाएँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। आइए देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन को। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, इफ ₹1100 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, देन व्हाट इंटरेस्ट गेट आफ्टर 3 years। क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर मैं या फिर अगर हम किसी को 1100 रुपये, 1100 रुपये यानी कि 1100 रुपये किसी को दे रहे हैं, ठीक है, और किस रेट से हम लोग उससे जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसको किस रेट से ले रहे हैं, 7% के रेट से, और 3 साल बाद अगर वो हमें पैसे लौटा रहा है तो कितने इंटरेस्ट हमें लौटाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 3 years, रेट कितना दिया हुआ है, 7%, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1100। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, रेट इंटू टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 कितना होगा, 7 3 जा 21%, और ये जो प्रिंसिपल है इसका 21% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा 21% यानी कि 21/100, 20 खत्म, 21 इंटू 21 कितना होगा, 231 होगा। ठीक है, साइड में करके देख लो, 21 इंटू 11, ये 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये होगा 231, 231 रुपीज। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 231 रुपीज। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹9210 फॉर फर्स्ट ईयर, 4%, 1/2% फॉर सेकेंड ईयर, एंड 1/2% फॉर थर्ड ईयर, देन फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 9210 रुपीज। ठीक है, और उसने कह रखा है कि जो रेट है, ठीक है, रेट है पहले साल में कितना था, पहले साल में उसको देना पड़ा 4%। ठीक है, 4%, उसके अगले साल में कितना देना पड़ा, 1/2%, 1/2%, और उसके अगले साल सेकेंड ईयर हो गया, और थर्ड ईयर में कितना देना पड़ा, 1/2%। ठीक है, और तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 3 साल के बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 4 + 3 कितना हुआ, 7, 7 + 3 कितना होगा, 9, 9, आधा और आधा मिलके कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा ना, तो ये 10% हो गया, टोटल 10%। इस 9210 का 10% निकाल दो, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा निकलेगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
तो 1020, 0 से 0 खत्म, बचा कितना 921, तो 921 रुपीज़। ठीक है, ये रहा ऑप्शन डी। तो 921 रुपीज़ क्या होगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर इसका रेट वेरी कर रहा है कितना, पहले साल में अगर 4% ब्याज ले रहा है, दूसरे साल में 3.1/2% ब्याज ले रहा है, और उसके अगले साल में 2.1/2% का ब्याज ले रहा है तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आसाम जॉब्स जो आने वाले हैं, वो चाहे डीएमई हो, डीएचएस हो, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जितने भी जो भी वेरियस एग्जाम्स है कम्पिटिटिव लेवल के, तो उसमें मैं आप सभी तक मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग्स और जीके जीएस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।